बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास ये सर्किट रिपेयर होने के लिए आया था। रिपेयर तो हमने ये कर दिया है, मतलब कर रहा था मैं इसको, लेकिन इसमें मुझे दो चीज़ इसमें लगी। और मैं आजकल के जितने भी नए बोर्ड आ रहे हैं सब मैं देख रहा हूँ, मतलब 2021-22 के बाद जितने भी होम थिएटर आ रहे हैं, एम्पलीफायर आ रहे हैं, उनमें मैं ज़्यादातर देख रहा हूँ। चलिए पहले मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे दो कार्ड दिखाई दे रहे होंगे। एक कार्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे, और एक कार्ड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें हो क्या रहा है, ये जो ये सेट है ना, ये एसएमडी बेस है कुछ, और ये कुछ हमारा नॉर्मल सरफेस वाले कंपोनेंट लगे हुए हैं। अब इसमें इस तरह के कार्ड आपने देखे होंगे, जो नए जनरेशन के जितने भी होम थिएटर अच्छी कंपनी के आ रहे हैं ना, उसमें इस तरह का कार्ड लगा हुआ जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। इस तरह से ऊपर की तरफ ये क्यों लगाए गए होते हैं, इनका काम क्या होता है, और इस तरह से क्यों लगाए गए होते हैं, वो चीज़ बताएंगे आज वीडियो में, ठीक है। वीडियो कंप्लीट देखना। दोस्तों क्या होता है, किसी भी सर्किट को छोटा करने के लिए सबसे पहले उसमें सरफेस से असेंबली किया जाता है, मतलब बड़े कंपोनेंट से छोटे कंपोनेंट किया जाता है। ये आपको सभी को पता होगा। देखो जितने ये यहाँ पे कंपोनेंट लगे हुए हैं ना, एक तरह से ये देखो, ये आईसी है, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, और ट्रांजिस्टर भी है, और यहाँ पे ऑडियो कंट्रोलर आईसी भी है, प्रोसेसर आईसी भी है। तो ये जो सारी आईसी हैं, अगर इनको एक पीसी पे माउंट किया तो कम से कम ये पीसीबी इतनी बड़ी बैठती। और इतनी बड़ी पीसीबी बैठने का मतलब है, किसी होम थिएटर में लगाने का मतलब उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा आती, और अपने मैन्युफैक्चरिंग वालों को भी दिक्कत आती, और मतलब जहाँ पे उसमें सेट बिठाते उसमें भी दिक्कत आती। तो ये जो बोर्ड है दोस्तों, ये एक सर्किट लगा हुआ है ऑडियो सेक्शन का। आप यहाँ पे देख सकते हैं BT2313M जो आईसी लगी होती है, 4 चैनल आईसी होती है। 4 चैनल आईसी कैसे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक आईसी यहाँ लगी हुई है, एक आईसी यहाँ लगी हुई है, और दो यहाँ ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। यहाँ 3 चैनल तो वैसी होगी, और चौथा इसमें फ्री कर रखा होगा। तो ये जो आईसी लगी होती है 4 चैनल आईसी है। और यहाँ पे एक आईसी और लगी हुई है, ये हमारी इको माइक के लिए लगी होती है, यहाँ पे 2399 ये वाली आईसी। और यहाँ पे बाकी 4558 आईसी हैं, ये हमारी बेस को सेट करने के लिए लगी होती हैं। दोस्तों इस तरह के जो एसएमडी कार्ड आते हैं ना, वो ज़्यादातर ऑडियो सेक्शन में, ऑडियो सिस्टम जो होते हैं, ये वाले जो आपके कार्ड होते हैं ऑडियो वाले, ये इसलिए लगे होते हैं दोस्तों कि इसमें आपकी एक तो जगह बचाई जाए। और ये दोस्तों ज़्यादातर जो इस तरह के कार्ड लगे होते हैं, वो ये कार्ड होते हैं जिसमें आपका रिपेयर के लिए कुछ काम नहीं होता है। जैसे कि बताया है दोस्तों, ये मान लीजिए सर्किट बना हुआ है। अब ये दोस्तों बना हुआ तो है, इसमें रिपेयर भी होना है, ख़राब भी होगा चीज़, ऐसे बात नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें सर्किट के अंदर ऐसी होती हैं, कभी आपने देखा होगा, वो गल जाएंगी तो ही वहाँ पे कुछ काम करा जाएगा, लेकिन वहाँ पे कोई काम नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे उस चीज़ों को ऐसा कर दिया जाता है असेंबली बना करके, हाँ भाई इसको एक तरफ रख दो, ये यहाँ पे लग गई। तो यहाँ पे ये जो ऑडियो सेक्शन का जो एरिया है ना, ये सारा ये ऑडियो सेक्शन का कार्ड है यहाँ पे। और यहाँ पे ये छोटा सा एक सप्लाई के लिए है, 909 सप्लाई बनाने के लिए। अब यहाँ पे जो एसएमडी का के ये जो ऑडियो सेक्शन कार्ड लगा रखा है ना, ये जल्दी से ख़राब नहीं होता। जल्दी क्या छोड़ो, 99% चांसेस देखें ये ख़राब होता ही नहीं है। एक आध परसेंट ऐसा है कि कभी कभार इस पर किसी ने कुछ गलत कर दिया तो ख़राब हो गया, वरना ये ख़राब नहीं होता। तो इस तरह के जो कार्ड लगाए गए होते हैं ना, इन्हें बोलते हैं एक तरह से ड्राइवर कार्ड। यानी कि आपके इनको ऑडियो देने के लिए जो सिग्नल लाइन होती है ना, यहाँ पे जो आईसी लगी हुई है, ये BT2313 है, ये 4 चैनल आईसी है। और यहाँ पे बाकी जो आईसी लगी सारी ऑडियो आईसी हैं ये टोटली, मतलब आपकी जो यहाँ से ऑडियो आएगी, वो इनसे गुजर के जाएगी ऑडियो, तब इन पे जाएगी आपकी आईसी पे। मतलब आईसी पे से जो ऑडियो जा रही है फिल्टर होकर के इन पे ऑडियो आएगी, इसके लिए कार्ड लगा होता है। और जहाँ से ऑडियो आती है वो कार्ड दोस्तों ना के बराबर ही ख़राब होते हैं। तो इसलिए इन एसएमडी पैकेज में बना करके इस तरह से लगा दिया, सर्किट को इतना बड़ा ना बना के इतना छोटा बना दिया, जिससे कि देखने में सुंदर लगे, रिपेयर में भी आसानी से आ जाए, कोई दिक्कत ना हो, और काम करने में भी ईजी हो और सुंदर भी लगे देखने में। तो ये कार्ड इसलिए लगे होते हैं एसएमडी कार्ड, क्योंकि इनमें रिपेयरिंग के लिए कुछ होता नहीं है, और ना ही इनको रिपेयर किया जाता ज़्यादातर। और अगर कोई दिक्कत आती है तो बड़ा ईजी है रिपेयर भी करना इनको, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे एसएमडी का ये जो कार्ड है इसलिए लगा होता है। ज़्यादातर अब इन्वर्टर में भी देखने को मिलेंगे आपको, और आपको होम थिएटर में भी देखने को मिलेंगे। और ज़्यादातर जो साउंड सिस्टम है बड़े वाले पी ए सीरीज हैं, सी ए सीरीज हैं, और टेक्नो मोबाइल के नाम से भी आते हैं। टेक्नो मोबाइल के नाम से आपने देखा होगा एक एम्पलीफायर आता है, टेक्नो 5, टेक्नो 3, ये जो आते हैं ना, ये वाले एम्पलीफायर होते हैं, उनके अंदर भी जो आपका चैनल लगा मिलेगा, CA12 CA18 वाला जो चैनल है, उनमें भी ड्राइवर की तरह लगा होता है, बहुत ही कम ख़राब होते हैं। तो उस कंडीशन में इस तरह कार्ड को लगा दिया जाता है आपकी पीसीबी को जगह घेरने के लिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे एक लाइक ज़रूर बताना करके कि आप कैसे हैं। आप सभी, मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों यहाँ पे मेरे सामने 3 LED बोर्ड बिल्कुल सेम रखे हुए हैं, यानी कि एक तरह से 3 LED सेम रखी हुई हैं, और इनके तीनों रिमोट अलग अलग हैं।
इस पे हमारा एक पे एलजी का रिमोट चल रहा है, एक पे यूनिवर्सल सैमसंग में चल रहा है, और एक पे यहाँ पे सेट मैक्स का चल रहा है। ठीक है, अब ये इसमें हो क्या रहा है, मैं चलिए आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, इस बोर्ड को देख लो, यहाँ इस बोर्ड को ले लो जी, यहाँ पे देख लो सारे इधर के पोर्ट सेम, बस ये पोर्ट की जगह ये लगा रखा, कोई दिक्कत नहीं, वो भी ऑडियो का होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पोर्ट भी सेम है। और इसका यहाँ पे मॉडल नंबर देख लीजिएगा, पहले आपको आज बहुत अच्छी चीज़ दिखाऊंगा। यहाँ देख लो TPSK क्या 518D। ठीक है, यहाँ पे भी इसमें मॉडल नंबर देख लो, सेम सेम मॉडल नंबर है, 518 802, 518 802, बिल्कुल सेम मॉडल नंबर है। और सेम टू सेम आप यहाँ पे देखेंगे, ये वाला सर्किट देख लो जी, और ये वाला सर्किट देख लो, इधर से देख लो, इधर से देख लो, बिल्कुल ये भी सर्किट यही है। ये एलईडी हमारी सेटमैक्स की है, एक हमारी सैमसंग पे चल रही है, और एक क्राउन एलजी पे चल रही है। अब दोस्तों ये तीनों एलईडी अलग हैं और बोर्ड इनके अंदर सेम है, तो ऐसा क्या है, और रिमोट एक दूसरे का कैसे नहीं चल रहा दूसरे पे, जबकि सेंसर वगैरह भी हमने सेम लगा के देख लिया। तो दोस्तों चलिए आज भी इस वीडियो में आपको बताएंगे ये चीज़ कैसे होती है। ठीक है, कि भाई बोर्ड बिल्कुल सेम है लेकिन इन पे रिमोट अलग अलग चलता है, वो कैसे पॉसिबल है, और कैसे आपको एक ही रिमोट सारे उस पर भी चला सकते हो, और सारे रिमोट ये अलग अलग पे भी चला सकते हो, मतलब ये चीज़ें कैसे पॉसिबल होती हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, ये हमारा एक कार्ड है, ये एक तरह से एक यूनिवर्सल स्मार्ट कार्ड है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें हम एलजी के भी सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं, सैमसंग के भी सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं, क्रोमा के भी सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं, सेटमैक्स के भी सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। हम जिस कंपनी के इसके अंदर सॉफ्टवेयर डालेंगे, हमारा उसी कंपनी का इसके अंदर रिमोट चलता है, बाकायदा रेजुलेशन के हिसाब से। ये फुल एच डी वाले नहीं, नॉर्मल एच डी होते हैं ये, क्योंकि एक 4K होता है, एक फुल एच डी होता है, एक एच डी होता है, तो ये एच डी बोर्ड होते हैं। ठीक है, तो इन पे क्या होता है, मान लीजिए कि हमने सेट मैक्स वाला इसके अंदर सॉफ्टवेयर डाला, तो सेट मैक्स का ही रिमोट चलेगा। और क्राउन के अंदर से निकाल करके अगर इसको क्राउन का सॉफ्टवेयर फॉर्मेट मार के यूएसबी द्वारा नुल करके या ईएमसी निकाल के, तब भी इसको डिलीट करके सॉफ्टवेयर अगर इसमें हमने दूसरा डाला, यानी कि सैमसंग का डाला, तो इसमें सैमसंग का चलेगा। ये दोस्तों ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कि अब ये एलईडी टीवी है, हमने यूएसबी द्वारा सॉफ्टवेयर डाला इसके अंदर, हमने इसमें लॉयड का सॉफ्टवेयर डाल दिया, तो इसमें लॉयड का ही रिमोट चलेगा। ऐसा नहीं है कि इसके उस पे इसी पे ये सपोर्ट हो रहा है वो सपोर्ट हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। जो इसमें प्रोग्रामिंग भर दी उसके हिसाब से ही ये चलता है। इसमें इस तरह से होता है, क्योंकि आजकल की यूनिवर्सल बोर्ड में यही होता है, ज़्यादातर इन वाले बोर्ड में मेन्यू 1147 का कोड होता है, पैनल कोड से उल्टा सीधा, और एलवीडीएस की मैपिंग मैचिंग भी इसी से हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अब ये कोई सी भी कंपनी का हो, चाहे ये कोई सी भी कंपनी का हो, ये कोई सी भी कंपनी का, बोर्ड सेम है, तो एक दूसरे का सॉफ्टवेयर भी हम चेंज कर सकते हैं। पहले सॉफ्टवेयर कॉपी करने के लिए क्या होता था 8 पिन की आईसी निकालनी पड़ती थी, लेकिन इसमें ये वाली आईसी निकाल जब होता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसमें हम चढ़ा तो सकते हैं, लेकिन इससे सॉफ्टवेयर रिकवर वापसी लेना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है नए टेक्नीशियन के लिए। जो पुराने टेक्नीशियन है उनके लिए ईजी ऐसे निकालो और फ्रेम पे रखो और उसमें लगा दो और वापसी ले लो, मतलब इसके कॉपी कर लो सॉफ्टवेयर, और इस तरह से ये दूसरे पे आप अपलोड कर दो या अपने पास कॉपी करके रखो, ये आसानी तरीके से हो जाता है। लेकिन इसमें अगर सॉफ्टवेयर उड़ गए और अपनी आप कंपनी से लगा रहे हो, तो उसमें सॉफ्टवेयर के साथ में रिमोट का फ़ोटो भी होता है, उसको सॉफ्टवेयर डालो और रिमोट भी लगाओ, वही रिमोट ओरिजिनल चल जाएगा। तो ये होता है दोस्तों, आप ये यूनिवर्सल बोर्ड होते हैं एक तरह से। आपकी लाजपत राय मार्केट में सबसे ज़्यादा जो एलईडी टीवी आ रही है इसी बोर्ड की आ रही हैं, और इस बोर्ड में बहुत ज़्यादातर जो सेटमैक्स वाला है मल्होत्रा जी, वे यूज़ कर रहे हैं सबसे ज़्यादा इस बोर्ड को। ठीक है, लाजपत राय मार्केट मोसराय रोड पे। तो वो इस बोर्ड में ब्लूटूथ भी आता है, किसी में ब्लूटूथ नहीं आता, किसी में वाईफाई आता है, तो किसी में वॉइस वाला आता है। तो ये वाले बोर्ड में जैसा सॉफ्टवेयर डालोगे उस हिसाब से ही चलेगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मेरी वीडियो दोस्तों एफएनडी का मेरे पास सिस्टम जो रिपेयर होने के लिए आया था, ये कंप्लीट हमारा यहाँ पे रिपेयर तो हो चुका था। इसमें टोन की दिक्कत थी, इसमें बिल्कुल नॉइस साउंड था, बिल्कुल आ ही नहीं रहा था। लेकिन उसके बाद हमने क्या करा था कि ये टोन चेंज करा, इसका सही टोन लगाया था। इसमें यहाँ पे रेजिस्टेंस वाला टोन था, जबकि इसमें रोटरी एनकाउंटर लगता है। इसे ये क्या करता है, ये एक स्विच का काम करता है इसके अंदर। और ये क्या काम करता है, ये रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा कम करने का काम करता है। तो ये तो इसका मतलब कोई लगेगा नहीं। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आई थी, जब ये हमने लगाया तो कस्टमर भी बता रहा था वो प्रॉब्लम थी इसके अंदर, मतलब आवाज़ पहले ठीक थी लेकिन बहुत ज़्यादा मंदी थी। लेकिन उसके बाद जब उसने टोन बदलवाया तो बिल्कुल ही आनी बंद हो गई थी। अब इसमें क्या है कि हमने ठीक तो कर दिया, ऑन भी हो गया, देखो ब्लूटूथ से कनेक्ट भी हो रहा है,
अब देखो यहाँ पे आवाज़ भी बढ़ा रहा हूँ तो आवाज़ भी बिल्कुल 30 के 30% हो रही है, BT 30 लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं इसे कनेक्ट कर ले रहा हूँ। कनेक्ट करने के बाद देखो ये आवाज़ है, देखो ये फुल है इसके अंदर आवाज़, ठीक है। तो इसमें ये साउंड आ रहा है, बस ये फुल है इसका साउंड, बहुत ही मंदा है। अब दोस्तों देखो इस प्रॉब्लम के लिए हमें दो कंडीशन है इसके अंदर। अब यहाँ पे हमारा एक कार्ड लगा हुआ है, ये हमारा डिजिटल कार्ड है, यहाँ पे इसकी ये डिजिटल डिस्प्ले है। इस कार्ड की अगर ऑडियो ज़्यादा कम हो जब भी दिक्कत हो सकती है, और हमारी अगर 4558 IC की आउटपुट ठीक ना हो तब भी दिक्कत हो सकती है, या इसकी इनपुट ठीक ना हो तब भी दिक्कत हो सकती है। अब हमें करना क्या है, तो यहाँ पे आएंगे, थोड़ा इधर दिखाएंगे भाई, थोड़ा सा इधर दिखाओ। इसके लिए सिंपल सा है, देखो पहले हम इसको सिस्टम को कर लेंगे बंद। बंद करने के लिए मैं इस कनेक्टर को यहाँ से निकाल देता हूँ क्योंकि ये पावर का कनेक्टर है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा जो डिजिटल जो कार्ड है इसके अंदर इसकी जो आउटपुट है ऑडियो, सबसे पहले उसको आपको हटाना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये इसकी ऑडियो आउटपुट के लिए यहाँ पे ग्राउंड लेफ्ट राइट दे रखा है। तो हमें सबसे पहले इसको हटाना है, ठीक है। हमें ग्राउंड को ऐसे ही लगे रहने देना, हमें सिर्फ ऑडियो ऑडियो को हटाना है। तो हम यहाँ से हटाएंगे इसको। यहाँ से हमने वाइट वाले को और रेड वाले वायर को हटा लेना है। देखो वाइट वाला हटा लिया, फिर उसके बाद हमें रेड वाला हटा लेना है। देखो अब हमने क्या किया कि जो अपने कार्ड की जो ऑडियो है वो बिल्कुल फ्री हो जाएगी। अगर हमारी कार्ड की ऑडियो में दिक्कत होगी तो सीधी सी बात है, हम दूसरे कार्ड से जो ऑडियो देंगे उससे हमारी ठीक ऑडियो आएगी। अब हमने ये यहाँ पे कनेक्ट कर लिया वापसी। अब सिर्फ इसकी ऑडियो डिस्कनेक्ट है, बाकी हमारा सेट ऑन है। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, इसको वापसी पावर देंगे, ठीक है। वापसी पावर देते हैं यहाँ पे जी, हमने इसको वापसी में पावर दे दी, ठीक है। सेट को स्टैंड बाय से रिलीज करते हैं। चलिए यहाँ से स्टैंड बाय से रिलीज कर लेते हैं। तो रिलीज हो गया, और इसकी वॉइस फुल करके छोड़ देते हैं। देखो वॉइस फुल हो गई। अब यहाँ पे जो ये और लेफ्ट राइट ऑडियो है, चलिए हम अपना दूसरा कार्ड लेके आते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हमने अपने ऑडियो का एक सिस्टम बना रखा है। अब देखो हमने ये जो कनेक्शन हटाए कार्ड की तरफ से हटाए, जिधर हमारा ऑडियो बोर्ड है यानी कि एम्पलीफायर बोर्ड है उसकी तरफ से नहीं हटाए। अब हम यहाँ पे अपना सिग्नल दे करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने ग्राउंड पे ये लगाया और यहाँ पर ये लगाएंगे। ये देखो साउंड आ रहा है लेकिन फिर भी कम आ रहा है। ये देखो अभी दूसरी साइड लगाता हूँ, ये देखो कम है, बहुत कम है, ना के बराबर ही है भाई जैसा पहले था। ये देख लो, ठीक है। हिंग लगा रहा हूँ, हाँ लगा रहा हूँ, ठीक है। मतलब अभी भी कम है। तो दोस्तों प्रॉब्लम हमारे कार्ड की नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो ये कार्ड की जो लाइन थी वो वापसी लगा देंगे। पहले हम मेन सप्लाई निकाली इसकी जो, और जो यहाँ पे हमने वायर निकाले थे ना ये ऑडियो के, ये हमें वापसी लगा लेने हैं। इससे हमारा अब ये कंफर्म हो गया जो हमारी ऑडियो की प्रॉब्लम है वो ठीक है, मतलब कार्ड से जो ऑडियो की प्रॉब्लम है वो ठीक है। क्योंकि पहले ये कंफर्म करना होता है, ऐसा होता है जो कार्ड की वजह से भी ये दिक्कत आ जाती है। तो हमारा यहाँ पे डिजिटल कार्ड जो है वो बिल्कुल ओके है, हमारी कार्ड में दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं जी हमारा इस पे होता क्या है। देखो इसकी जो ऑडियो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे यहाँ पे आई हुई है। देखो ये आ रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, यहाँ पे L इन R इन इस तरह से लिखा हुआ है। ये देखो L इन R इन और ग्राउंड, ये तीन तीन पिन है। अगर हम इन्हें इधर की तरफ से देखें तो इनकी जो ऑडियो ट्रैक है, हम यहाँ पे ट्रैक देखते हैं। यहाँ पे देखो ये जो हमारे यहाँ पे लेफ्ट राइट ये सिग्नल, और ये सिग्नल सीधे आकर के एक यहाँ 4558 में गए हैं और एक 4558 यहाँ पर गए हैं। तो दोनों 4558 के अंदर गए और इनकी जो आउटपुट है सीधी हमारी क्लास डी के यहाँ पे जो सर्किट लगा हुआ है इसके अंदर गई हुई है। वो हमने कैसे ट्रैक किया, हमने ट्रैक किया ऐसे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये ट्रैक आए हमारे यहाँ, यहाँ पर ये खत्म हो गए। खत्म होने के बाद ये कहाँ पे गए, दोस्तों ये लगे हुए दो ट्रैक, ये देखो यहाँ पे, यहाँ पे बिंद गए, फिर ये यहाँ पर आए और यहाँ से हमारे कहाँ हैं, ये देख लो ये हमारे फिर दोनों ट्रैक यहाँ आ गए। ट्रैक यहाँ आने के बाद दोनों दोस्तों रेजिस्टेंस से लग के सीधा हमारी इसकी इनपुट पिन पे गई हुई है 1 2 3 4 5 1 2 3 तक। और जो हमारी इसकी पिन नंबर 4 है यहाँ पे, ये 4558 IC आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 4558D। तो यहाँ पे ये ग्राउंड पिन है यहाँ पे, और यहाँ पे पॉजिटिव पिन है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है ये जो 4558 IC है इसकी पावर सप्लाई IC मतलब सप्लाई जो है इसकी ओके है या नहीं है। क्योंकि इसका क्या होता है
पिन नंबर 4 ग्राउंड होती है और पिन नंबर 8 जो होती है इसकी वीसीसी यानी कि 15 वोल्ट के लिए या 12 वोल्ट के लिए 10 वोल्ट के लिए होती है। और दोनों आईसी पे हमें सेम वोल्टेज मिलेगी। तो ऑन करके हमें यही चेक करना है कि इसकी वोल्टेज प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि एम्पलीफायर चैनल हमारा जब पता लगेगा ओके है नहीं है। तो हमने इसे ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद दोस्तों अब हम इसको सप्लाई दे देते हैं वापसी में। तो हमने सप्लाई दे दी, ठीक है। सप्लाई देने के बाद हम इसे ऑन कर लेंगे। भाई वैसे तो सप्लाई मोटो G85 5G इस प्राइस सेगमेंट में सबसे अच्छा फीचर रिच फोन है विद इन चली जाएगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मीटर है मेरे पास, और सबसे पहले हम इस आईसी पे चेक करते हैं। तो पिन नंबर 4 हमारी एक ये है ग्राउंड, ठीक है। और यहाँ से हम इसको सप्लाई चेक करते हैं पहले पॉजिटिव पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एसी के वोल्टेज दिखा रहा है, डीसी नहीं दिखा रहा है, एसी के दिखा रहा है, मतलब ये वोल्टेज ही नहीं है एक तरह से। ये देखो। अब हम ये देख लेते हैं दूसरी वाली पे आ रही है नहीं आ रही है। ये देखो दूसरी पे भी नहीं आ रही। अब हम ये देख लेते हैं इनके दोनों के ग्राउंड सेम है या नहीं है, कभी ग्राउंड ही मिसमैच हो रहा हो। ये देख लेंगे जरा एक बार सही से। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ग्राउंड बिल्कुल प्रॉपर सही है, दीप आ रहा है। अब इस ग्राउंड से देख लेते हैं जो बोर्ड का ग्राउंड है वो अटैच हो रहा है नहीं हो रहा। तो बोर्ड का ग्राउंड यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ बैटरी के 2 वायर हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो निगेटिव से देख लेंगे तो ग्राउंड ऑलरेडी यहाँ पे है। अब यहाँ पे ग्राउंड है तो पॉजिटिव अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, यहाँ से आ रहा है ये पिन, तो पॉजिटिव अवेलेबल नहीं है। यहाँ से यहाँ तक जो हमारी रेजिस्टेंस लगी हुई है वो लाइन लगी हुई है बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे 0 नंबर की रेजिस्टेंस, इसे भी चेक कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रजिस्टर भी ठीक है। उसके बाद ये जी ये वाला ट्रैक हमारा कहाँ गया हुआ है, ये ट्रैक अंदर है। अंदर जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे छोटी सी पिन लगी हुई है। पिन लगने के बाद कहना मतलब ये है कि ये ट्रैक सीधा हमारा यहाँ पे आया हुआ है, और यहाँ से हमारा कहाँ पे जा रहा है, इस आईसी पे जा रहा है, यानी कि इसका भी ठीक है पॉजिटिव। तो आप देख लेते हैं इसका पॉजिटिव एक है या नहीं है, एक होना चाहिए कायदे में। तो दोनों के पॉजिटिव भी आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है। तो यानी कि इस आईसी पे जब आएगी तो इस पे भी आएगी। और फिर ये आप देख सकते हैं ये ट्रैक यहाँ पे गया हुआ है। यहाँ से जाने के बाद आप देखें कहाँ गया हुआ है, ये ट्रैक थोड़ा सा इस तरह से गया हुआ है। ये देखो ये ट्रैक यहाँ पे गया हुआ है, यानी कि ये ट्रैक यहाँ पर आया हुआ है हमारा। और यहाँ से हमारा यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ छिड़ा हुआ भी है, कुछ टूटा हुआ भी है शायद। तो वो चीज़ हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे हमारा जो है एक छोटा सा फॉल्ट नज़र आ रहा है हमें, यहाँ से ट्रैक कटा हुआ है। अब हमें सीधा सा जब हमें पता है कि यहाँ पे इसको आईसी को चलाने के लिए 12 वोल्ट की ज़रूरत है, तो हम यहाँ से छेड़ाछाड़ी नहीं करें, क्योंकि ये अंडरग्राउंड ये डबल प्रिंटिंग पीसीबी है, इस पे 12 वोल्ट ही भेजती है यहाँ पे। अब हमें करना क्या है, सिंपल सा, एक या तो जंपर लेना है या एक वायर लेना है। हमें यहाँ पे 12 वोल्ट एक्टिवेट करानी है डायरेक्ट लाइन से, ठीक है। जब हमारा सेट ऑन हो उस कंडीशन में वोल्टेज एक्टिवेट करानी है। तो हमें करना क्या है दोस्तों, यहाँ से जो 12 वोल्ट वाली लाइन है हमें चेक कर लेने 12 वोल्ट आ कहाँ पे रही है। जिस टाइम हम इसे ऑफ ऑन कर रहे हो उस टाइम पे देखना है। तो देखो यहाँ पे 13 वोल्ट आ रही है, तो यानी कि ये पॉजिटिव हमारा यहाँ पर अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ से ट्रैक लेंगे, एक ट्रैक ले लेंगे। तो यहाँ से हम अब क्या करेंगे, एक जंपर लेंगे जो कि हमें इसके उस पे लगाना है 12 वोल्ट वाली लाइन पे। तो पहले हम इसको सेट को एक बार बंद कर लेते हैं। तो इसका ये कनेक्टर हम निकाल लेंगे। कनेक्टर निकाल लिया। अब हमें यहाँ पे देख सकते हैं, इसको यहाँ पे एक बार सोल्डर कर लेंगे इस पिन पे। तो इस पिन से हम यहाँ पर जंपर ले लिया। जंपर लेने के बाद ये 0 नंबर की जो रजिस्टर आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस रजिस्टर पे इसको लगा देना है। ये देखिए, ठीक है, हमने यहाँ पे लगा दिया, आप देख सकते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि हमारी जो वोल्टेज है वो ओके बनी है नहीं बनी है। तो इसको वापसी में यहाँ लगा देंगे। तो स्टैंड बाई के लिए आ गया है। अब इसे ऑन करेंगे तो ऑन हो गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। अब वोल्टेज एक बार चेक कर लेते हैं, वोल्टेज चेक कर लेते हैं हमारे यहाँ पे 12 वोल्ट आई है नहीं आई ग्राउंड से इसके आसपास। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 13 पॉइंट कुछ वोल्टेज डीसी की हमारी आ गई, इस आईसी पे भी आ गई, दूसरी आईसी पे और चेक कर लेते हैं। तो 13 पॉइंट दोनों पे आ गई है। अब इसका एक बार साउंड में जो है ना हम एक बार चेक कर लेते हैं बजा करके कैसा आ रहा है, ठीक है। कोई भी एनसीएस सॉन्ग प्ले कर लेंगे हम। अभी हमने इसको कनेक्ट कर लिया है यहाँ से, ठीक है।
अभी आवाज़ थोड़ी और मंदी कर लेते हैं। NCS, हमने कोई NCS सॉन्ग लिया और यहाँ से इसको बजाते हैं। ये देख लो, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले से बहुत अच्छा साउंड आ रहा है। ये देखो, अगर आवाज़ बढ़ाऊं तो और आएगा, क्योंकि बैटरी डाउन है, बंद होने का चांस है। ये देखो, ये देख लो। यहाँ पे मैंने साउंड को बंद कर दिया। आप देख सकते हैं हमने इसको फॉल्ट को कितने अच्छे से रिपेयर किया। इस सर्किट में 12 वोल्ट नहीं बन रही थी हमारी 4558 IC तक, हमने उस 12 वोल्ट को बनाया। और ये जो यहाँ पे ट्रैक खराब हो रहे हैं, अगर हम इसको जोड़ते तो यहाँ पे एक कैपेसिटर है, हमने इसका डेटा निकाला तो उस कैपेसिटर पे यहाँ पे पॉजिटिव धरी आउट होता है इस ट्रांजिस्टर के द्वारा। तो हमारा जैसे यहाँ से ऑन करते हैं तभी आती है। अब जैसे यहाँ स्विच पे ऑन करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज अवेलेबल जब भी होती है, तो हमने यहाँ से 12 वोल्ट दे दी। बात एक ही है, ऑन करने पे भी ऑफ करने पे परफेक्ट तरीके से चलेगा। हमारी 12 वोल्ट बन चुकी हैं और देख सकते हैं अब हमारा सिस्टम बिल्कुल ओके है। आवाज़ फिर से आपको सुना देता हूँ, आवाज़ बहुत तगड़ी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एकदम परफेक्ट है दोस्तों। वीडियो अच्छे तो एक लाइक